आज का हमारा जो समाज है वो रूढ़िवादी सोच से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आज के समय में एक इंसान को शायद उसकी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन आज भी कई ऐसी जगह है जहां लोग शायद आज भी वही पुरानी सोच रखते हैं, खास करके जब बात हो जाति की। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड के भिकियासैंण से सामने आया था, जहां एक दलित को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया कि वो दलित था और उसने अपनी जात के बाहर सवर्ण युवती से प्रेम विवाह कर लिया था। उसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो दलित था। अगर वो भी सवर्ण युवक होता तो शायद उसे इतनी दर्दनाक मौत ना मिलती जितनी बेरहमी से उसे मारा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेता जगदीश चंद्र ने 21 अगस्त को भिकियासैंण की रहने वाली गीता उर्फ गुड्डी से अल्मोड़ा के एक मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था। अब लड़की जो है वो अपने सौतेले भाई और सौतेले पिता के साथ रहती थी। जब युवती के भाई और पिता को उनकी शादी का पता चला तो दोनों को ही अपनी बेटी और बहन का दलित से शादी करना रास नहीं आया और उन्होंने दलित नेता को हथौड़े से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताते चले कि जगदीश को लड़की के सौतेले बाप और भाई ने उस समय जान से मार डाला जब वो हेलंग की घटना के खिलाफ नैनीताल जाने की तैयारी में लगे हुए थे। जगदीश चंद्र और गीता एक दूसरे से प्रेम करते थे। गीता जो है वो जगदीश चंद्र के यहाँ काम करती थी और युवती के घर वाले उसे टॉर्चर करते थे। इसलिए गीता ने जगदीश से कहा कि वो उसे बचा ले, इसलिए उन्होंने प्रेम विवाह 21 अगस्त को कर लिया, जिसके बाद शादी के रजिस्ट्रेशन की तैयारी भी चल रही थी। प्रेमी युगल को तब से लड़की के सौतेले बाप, भाई और उनके गिरोह के लोगों से धमकियां मिल रही थी। वो उसे ढूंढ रहे थे, जिसके कारण इन लोगों ने 27 अगस्त को अल्मोड़ा की जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई और इसी लापरवाही ने एक दलित नेता की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक कल जगदीश चंद्र को इन दबंगों ने भिकियासैंण में पकड़ लिया। उनके अपहरण की सूचना पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने डीएम, एसडीएम और उनको तत्काल ढूंढने की बात की, जिसके बाद भिकियासैंण में ही एक गाड़ी में उसके सौतेले बाप, भाई और साथियों के साथ जगदीश चंद्र का शव बरामद हो गया। इससे पहले दबंगों ने भिकियासैंण से अधिवक्ता उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेता नारायण राम के घर भी जगदीश की पत्नी को ढूंढने का प्रयास किया। वहीं आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे जगदीश चंद्र। वहीं उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष ने इस पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। एक चीज का पता रखें तो आपको यहाँ क्यों नहीं पता चला? जगदीश जैसे नौजवान जो मेहनत मजदूरी करके अपने समाज को बदलने का काम करते हैं, उनके साथ अगर इस तरह की घटनाएं हों, उनके साथ ये बात हो और उनको ये भी नहीं रहा कि भाई ये सामाजिक कार्यकर्ता है, इसके बारे में कुछ न कुछ लोग दुनिया में, देश में, समाज में सोचेंगे, ये भी नहीं लगा, तो अब बाकी की जिम्मेदारी है, सल्ट क्षेत्र के बाकी चीज़ की जिम्मेदारी है, उत्तराखंड के बाकी चीज़ की जिम्मेदारी है कि वो इस मसाल को अपने हाथ में लें। मैं अभी देख रहा था चेतना आंदोलन के साथियों का, उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाहर से तमाम लोग जो संवेदनशील हैं वो इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं। वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे। तो मुझे लगता है वो बात आएगी और उससे समाज भी बदलेगा और हम लोगों को भी अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा और सरकार को भी अपना तौर तरीका बदलना चाहिए। और वो जो है, ऐसा नहीं कि मामला अभी सामने आ गया तो हम कानून व्यवस्था का मुद्दा बना दें। हर बार ही ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और धामी जी से, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, मैं कहना चाहूँगा वो दौरा करें और इन तमाम और उनके घर को 1 करोड़ रुपया कम से कम उनको सहायता प्रदान करें, उसकी बहन को नौकरी दें, उनके लिए पूरी व्यवस्था करें। और किसी भी आदमी को जो डरे हुए हैं, क्योंकि इसका एक डर गया है सारी जगहों पर, तो वो डर कैसे निकले, इस पर बात की जाए और उनके साथ ऐसा ना हो और जो गड़बड़ है उनको ऐसी सज़ा मिले कि दूसरे फिर वो ऐसा करने की हिम्मत ना करें। और गाँव तक भी ढूंढने गए थे। तो अभी तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे पीछे से जो भड़का रहे होंगे कि यार, उनको लग रहा होगा कि ये जगदीश कल को एक बड़ा नेता यहाँ हो जाएगा, हमारा पत्ता काटेगा, क्योंकि वो ठेकेदार नहीं है, वो माफिया नहीं है, वो खनन माफिया नहीं है। वो तो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहा था, ठोस मेहनत करता था। ठोस मेहनत करके 2 जून की रोटी पूरी नहीं होती थी, परिवार के लिए नहीं होता था। तो ऐसा जो लीडर अगर समाज के अंदर आएगा तो उन सब लोगों के लिए खतरा तो वो हो ही जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके पीछे इस साजिश को भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उसके बारे में भी रास्ता निकालना पड़ेगा। निश्चित तौर पर 27 तौर पर लिखित है, वो कागज़ हमने आपको फॉरवर्ड कर देंगे अगर आपके पास नहीं है। वो कागज़ दोनों को दिया गया है। और वैसे भी सरकार के पास अपना इतना बड़ा तामझाम है
तो सरकार को क्यों नहीं पता चला, मुझे तो इस बात पर भी हैरत है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो जातिवाद से ऊपर उठ ही नहीं पाए। उनकी सोच आज भी वही है कि अपनी जात से बाहर शादी करनी ही नहीं है। आज भी ऐसे लोग जातिवाद के चलते इंसानियत भूल जाते हैं। आखिर क्यों आज भी हमारा समाज ऐसी सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहा? हम सब इसका जवाब ढूंढते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसका जवाब भी हमारे पास ही है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम कभी ऐसी सोच से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना जाने कितने निर्दोष ऐसी ही मौत की बलि चढ़ जाएंगे। तो फिलहाल आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।